Rapper Pop Smoke has been shot and killed in what appears to be a home invasion robbery here in Los Angeles. So we know around 4:30 this morning, two men wearing masks and hoodies broke into a Hollywood Hills home, firing several shots, including a fatal one that hit Pop Smoke. We obtained video of paramedics taking him out of the house, performing life. हिप हॉप में सदियों से बहुत कम ही आर्टिस्ट बाहर उभर के आए हैं कि जिनका साउंड सीन के बाकी रैपरों के साउंड से कुछ अलग साउंड करता हो, और अब के टाइम में लगभग सभी रैपर सेम साउंड करते हैं। अच्छे से बोलूँ तो एक दूसरे को कॉपी करने का कोशिश कर रहे हैं सीन के सभी रैपर। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ए आर्टिस्ट जिनका साउंड कुछ डिफरेंट है सीन के बाकी रैपरों से, जिनका वॉइस आप पहली बार जब सुनोगे तभी आपको लगेगा कि दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट none other than Pop Smoke the Woo. Pop Smoke had a very unique raw vocal that grabs anyone's attention at the first while listening him. In fact, if you don't know him, although you will say, अरे भाई ये कौन है ये बंदा, इसका साउंड तो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा क्या पूरा ही डिफरेंट है सीन के बाकी रैपरों से। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट पॉप सिर्फ 20 साल के एज में ही दुनिया को छोड़ के चले गए, बट हिज म्यूजिक विल रिमेन फॉर एवर। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। इस वीडियो में मैं पॉप स्मोक के 20 साल के जिंदगी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। यू गोना एंजॉय द वीडियो फॉर श्योर, एंड इफ यू लाइक कंटेंट रिलेटेड टू हिप हॉप सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं रोज ही कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ यूट्यूब पे। तो पॉप स्मोक, जिनका की असली नाम है बशार जैक्सन, जिनका की जन्म हुआ था 20 जुलाई 1999 न्यूयॉर्क यूएस में। पॉप के मॉम एक जमाइकन है एंड उनके डैड एक पनामानियन है, एंड पॉप हैज एन ओल्डर ब्रदर नेम्ड उपसाई। एंड पॉप के मॉम चर्च में गाना गाने जाता था एंड पॉप भी उनके साथ जाता था, और उनके डैड को ड्रम बजाना भी आता था। तो हम एक तरफ ये कह सकते हैं कि पॉप एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता था, और ये बात उन्होंने खुद कहा है इंटरव्यू पे। एंड पॉप को 8th ग्रेड में स्कूल से भी एक्सपेल कर दिया गया था क्योंकि वो स्कूल में गन लेके गए थे, और इसी केस के चलते पॉप को करीबन 2 साल के लिए हाउस अरेस्ट में रहना पड़ा था। एंड पॉप स्मोक को बास्केटबॉल खेलना भी पसंद था। उनको एक एकेडमी में भी चांस मिला था, लेकिन एक हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के चलते उस बास्केटबॉल एकेडमी से भी उनको निकाल दिया गया था। एंड इसके बाद उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था स्ट्रीट लाइफ। उन्होंने ज्वाइन किया 823 क्रीप्स गैंग बोल के एक गैंग को, एंड पॉप स्टार्टेड सेलिंग ड्रग्स एंड मेकिंग मनी। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही पॉप के पास BMW कार था। सो ऐसे ही वो स्ट्रीट लाइफ जी रहे थे फुल हुड वाले मूड में। जीनियस इंटरव्यू ने पॉप उनका नाम का मीनिंग बताए। सो पॉप स्मोक में जो पॉप वर्ड है वो बेसिकली उनके ग्रैंड मॉम उनको पोप्पा बुलाते थे, और इस पोप्पा से उन्होंने उनका नाम पॉप रखा। एंड स्मोक बेसिकली उनका इस पॉप नाम के साथ मैच करता है, मतलब सो इसलिए बेसिकली उन्होंने उनका नाम पॉप स्मोक रखा। पॉप एक दिन उनके एक दोस्त जो कि एक रैपर है जिनका नाम है जे, उनके साथ एक स्टूडियो में गए थे। वहाँ जे का रिकॉर्डिंग चल रहा था, एंड जे वाज रिकॉर्डिंग ए सॉन्ग ऑन 808 मेलोस बीट, एंड बट फॉर सम रीजन जे सो गए, बट पॉप ने उस बीट पे एक पूरा ट्रैक बना डाला जिसका नाम उन्होंने दिया MPR। एंड इसके बाद से ही उनके दिमाग में भी रैपिंग का कीड़ा घुसा। 28 जनवरी 2019 पॉप ड्रॉप्ड अनदर ट्रैक जिसका नाम था फ्लेक्सिल, एंड इस टाइम पे वो विक्टर रिकॉर्ड्स एंड रिपब्लिक रिकॉर्ड्स के अंडर साइन थे। एंड इसके बाद आया 23 2019 पॉप ड्रॉप्ड अनदर ब्रेकआउट सिंगल जो था वेलकम टू द पार्टी, जो कि प्रोड्यूस किया था फेमस यूके ड्रिल प्रोड्यूसर 808 मेलो ने, क्योंकि उन्होंने जब उनका पॉप का MPR गाना और फ्लेक्सिन गाना बना था एंड पॉप ने उनके बीट पे और भी कुछ गाने बनाया था, तो उन्होंने पॉप को उनके बीट का पैसा देने के लिए बोला, बट पॉप ने उन लोगों को बोला कि वो जो उनका पहला मिक्सटेप है उनमें बीट प्रोड्यूस करे। सो
उन्होंने 808 मेलो के साथ एक मीटिंग फिक्स किया एंड मेलो ने भी उधर से हाँ कर दिया। ऐसे ही मेलो ने पॉप स्मोक को पहला बीट प्रोड्यूस किया जो था वेलकम टू द पार्टी का बीट। So I stuck up in my ways. Ain't nobody ever gave me shit with this big chip. I had to get paid. And this single got the attention of big artists like Travis Scott, 50 Cent, Nicki Minaj, etc. And इस ट्रैक से ही हिप हॉप में रिकॉग्निशन मिलने लगा था पॉप स्मोक को। और इस ट्रैक के बाद पॉप स्मोक को प्रमोशन इवेंट्स, रेडियो टीवी, रेडियो शो इधर से भी इनविटेशन मिलने लगा था। एंड तब वो सिर्फ 18 साल के थे एंड जो भी उनको पहले बार सुनता था ही इज लाइक ओह दिस गाय साउंड्स लाइक ओल्ड 50 सेंट। एंड वेलकम टू द पार्टी गाने का इसके बाद एक रिमिक्स भी बनाया था स्केप्टा ने और एक रिमिक्स बनाया था निकी मिनाज ने। और स्केप्टा इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रिल आर्टिस्ट इन यूके। इसके बाद पॉप स्मोक को भी यूके में सेम रिस्पॉन्स मिलने लगा। The way that I dance, she like the way that I move, she like the way that एंड इसके बाद आया 26 जुलाई 2019 पॉप ड्रॉप्ड हिज डीबीडी मिक्सटेप मीट द वू, जिसमें कि पॉप स्मोक ने लिल तेजा, कॉल बॉय और भी मल्टीपल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया था। इस एल्बम से इस पॉप स्मोक को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलने लगा। और इस मिक्सटेप का जो डियोर गाना था वो भी एक क्लासिकल बैंगर साबित हुआ। And after that, on 27 December 2019, Pop appeared on Travis Scott's Cactus Jack Records compilation album Jack Boys on the song Gatti, and Gatti hit 69 on US Billboard. And ये पहली बार था जब पॉप के कोई गाना ने यूएस बिलबोर्ड के हॉट लिस्ट पे एंट्री किया। लेकिन ऑन 17 जनवरी पॉप गॉट अरेस्टेड आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम पेरिस फैशन वीक। पॉप चार्जेस हुई स्टीलिंग ए रोल्स रॉयस जिसका प्राइस था $3,75,000। लेकिन इसके बाद उनको लगभग $2,50,000 के कंपनसेशन के बदले और कुछ बॉन्ड पेपर में साइन करने के बदले उसको छोड़ दिया गया। और इसके बाद पॉप को 50 सेंट ने भी फोन किया एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हाइल 50 सेंट कॉल पॉप स्मोक एंड उसको उन्होंने कुछ पॉजिटिव मैसेज दिया। उन्होंने उनको समझाया कि वो मतलब जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो अच्छा नहीं है। एंड पॉप स्मोक को भी ये बात समझ में आ गया कि ऐसा करके ज़्यादा दिन नहीं चलेगा एंड ही स्टार्टेड फोकसिंग ऑन हिज फर्स्ट डीबीडी एल्बम शूट फॉर द स्टार एम फॉर द मून। बट ऑन February 19, 2020 पॉप रेंटेड ए हाउस जो कि था हॉलीवुड हिल्स कैलिफोर्निया में, जहाँ की वो उनके कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। एंड उन्होंने बाय मिस्टेकली इस जगह का एड्रेस सोशल मीडिया पे डाल दिया था और इससे ही कुछ लोकल रॉबर्ट्स को इसकी खबर लग गया था। एंड उस टाइम पॉप स्मोक बहुत फ्लेक्स भी करते थे एंड फ्लेक्सिंग बेसिकली पार्ट ऑफ हिप हॉप, सभी करते हैं। एंड ऑन February 19, 2020 approximately at 4:30 AM 5 hooded men enter Pop Smoke house somehow and one of the guy was wearing a ski mask। एंड जब वो लोग पॉप के घर में घुसे ही थे तब पॉप एक शावर ले रहे थे। एंड इसके बाद पॉप ने जब उन लोगों को देखा तो पॉप ने उन लोगों को रोकना चाहा, लेकिन वो रॉबर्स एक औरत को गन पॉइंट पर रख के पॉप को थ्रेट देने लगे। एंड इसके बाद उन लोगों के बीच कुछ कहासुनी हुई एंड वन ऑफ द गाय शूट पॉप स्मोक 3 मल्टीपल टाइम्स। एंड इसके बाद वो आदमी वहाँ से फरार हो गए एंड इसके तुरंत बाद ही 911 को इन्फॉर्म किया गया। But Pop Smoke was declared dead at the age of just 20. Before the incident happened, Pop was working on his debut album Shoot for the Star, Aim for the Moon with so many producers, and this album laterly executive produced by 50 Cent. इसके बाद 50 Cent ने उनका जो unfinished album था वो रिलीज किया with so many collaborations like Quavo, Future, Roddy Ricch, Tyga, Lil Teja, Fabio and 50 Cent by himself also। and Pop Smoke का डियोर गाना तब US बिलबोर्ड का 22 नंबर पे जाके पहुंचा था। एंड इस एल्बम को 50 Cent ने ड्रॉप किया 3 जुलाई 2020 को एंड दिस बिकम ए ग्लोबल हिट एंड दिस एल्बम हिट 2nd पोजीशन ऑन US बिलबोर्ड हॉट 100 लिस्ट। एंड इस एल्बम का टोटल 34,000 कॉपीज सेल हुआ था 1 वीक पे। एंड इस एल्बम ड्रॉप करने के कुछ दिन पहले ही LAPD पुलिस अरेस्टेड 3 adult men and 2 minors for Pop Smoke murder on July 9, 2020 and पुलिस कॉन्फर्म्स कि पॉप स्मोक की डेथ एक रॉबरी के चलते हुआ था।
एंड वन ऑफ द सस्पेक्टेड चार्ज विद मर्डर चार्जेस एंड उसको लाइफ टाइम सेंटेंस हुआ। बाकी 2 मर्डरर्स को जुवेनाइल कस्टडी हुआ। और इसी एक रॉबरी के चलते वी लॉस्ट वन ऑफ द मोस्ट यूनिक साउंड इन हिप हॉप, पॉप स्मोक, द वो। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर देयर विल बी नो अदर लाइक पॉप स्मोक इन हिप हॉप। 2021 में भी पॉप स्मोक ने एक एल्बम ड्रॉप किया था जिसका नाम था फेथ, एंड दिस वाज आल्सो ए वेरी गुड एल्बम। कूप बोल के एक गाना है जो कि इस एल्बम का मेरा फेवरेट गाना है। सो दिस वाज द ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ पॉप स्मोक एंड दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। मेरे हिसाब से पॉप स्मोक ने उनके 2 साल के म्यूजिकल करियर में जितना अचीव किया है वो करने में बड़े बड़े आर्टिस्टों को बहुत सारे साल लग जाते हैं। एंड पॉप वाज द गाय फॉर whom drill genre of hip hop got popular globally. So मेरे को तो पॉप स्मोक बहुत ही पसंद है। एंड मैंने सरप्राइजिंगली पॉप स्मोक को डिस्कवर किया था रैंडमली। मैंने उसके मौत के बाद ही उनको डिस्कवर किया था, लेकिन जब से मैंने उनको डिस्कवर किया है तब से मैं उनका गाना एक दिन भी नहीं छोड़ा हूँ। मैं उनका गाना हमेशा ही सुनता हूँ, लूप पे मैं पॉप का गाना सुनता हूँ। एंड ही वॉज वन ऑफ द जेम ऑफ आवर हिप हॉप। एंड ये जो पॉप स्मोक का जो वॉइस है वो कोई नहीं मैच कर सकता भाई, मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं मैच कर सकता। सो इफ़ यू गाइस टेक इंटरेस्ट इन हिप हॉप, so make sure you subscribe my channel and don't forget to listen Pop Smoke today. Bye bye. Ubag baby.